राबिया, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि रमज़ान में जो शुगर पेशेंट्स हैं वो सहरी और इफ्तारी में क्या खाएं? सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि डायबिटीज़ है क्या और डायबिटीज़ की क्या मैनेजमेंट्स हैं और किस तरह से इनको देखना चाहिए। डायबिटीज़ एज सच खुद एक कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारी बाकी की काफ़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने इसकी मैनेजमेंट देखनी है। पेशेंट्स को चाहिए कि जो अपना पोर्शन है वो कंट्रोल करें और हमारे हर फूड ग्रुप से उनको हर कैटेगरी से लेना चाहिए। जैसे उनको रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने चाहिए, होल ग्रेन्स लेने चाहिए और फ्रूट्स में भी उनको देखना चाहिए और उसकी पोर्शंस में उनको जैसे फुल एक एप्पल होता है उसको कट करना चाहिए, उसका 4 पोर्शन ले सकते हैं वो। ऑलराइट, ठीक है, और उनको शुगरी फ्रूट से अवॉइड करना चाहिए। इवन कि फ्राइड फ्रूट से जो जितने भी फ्राइड आइटम्स होते हैं उसकी जगह वो जो फ्रेश चीज़ें अवेलेबल हों उनको लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑलराइट, और ठीक है, वो पूरा दिन इजीली गुजार सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होंगे वो उनकी बॉडी में होल डे स्टे करेंगे जिसकी वजह से उनको भूख नहीं महसूस होगी और उनका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। ऑलराइट, तो खाना क्या चाहिए फिर उनको? होल पर्पस मीट जिसमें होल पर्पस फूड जिसमें आता है, हमारे पास ग्रेन्स आते हैं, हमारी गंदम की रोटी आ गई, जौ की रोटी आ गई, ये लेना चाहिए, ना कि ब्रेड लेनी चाहिए। ओके। और फॉर एग्जांपल दूसरे ग्रुप की तरफ चलें जिसमें आता है हम मीट आ गया और दालें आ गई, ये चीज़ें लेनी चाहिए, ना कि फ्राइड आइटम्स की तरफ जाएं जिसमें समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी काज कर सकती हैं। इससे अच्छा है कि उन चीज़ों को अवॉइड करके वो सिंपल अपनी फूड रखें। ऑलराइट, अच्छा डॉक्टर अदील ये बताएं कि कौन से ऐसे शुगर पेशेंट्स हैं जिनके लिए रोज़ा रखना सेफ है और किन को अवॉइड करना चाहिए? ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अगर तो उसे शुगर के साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन है जैसे दिल की बीमारी है या गुर्दों का मर्ज़ कोई लाहक है तो उनके लिए रोज़ा रखना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। हाँ, जिनको सिर्फ शुगर है और उनकी कंट्रोल शुगर चल रही है वो अपने मौलिक से, अपने डॉक्टर से मशवरा करके रोज़ा जो है वो रख सकते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर आबिया ने बताया कि उन्हें पोर्शन डाइट में और कम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन्स के साथ जो है ना वो सहरी और इफ्तारी जो है वो करनी चाहिए। ऑलराइट, अच्छा डॉक्टर आबिया ये बताएं कि जो हम लोग डेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खजूर हम सहरी में भी खाते हैं, इफ्तारी में भी खाते हैं, तो जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए इसकी कितनी मिकदार महफूज है? ठीक, अफ्तार में वो 2 से 3 इजीली ले सकते हैं, इससे ज़्यादा उन्होंने अपनी उसमें ऐड नहीं करना अफ्तार में। ठीक है, उसके साथ साथ वो और भी शुगरी आइटम से अवॉइड करें जैसे रूह अफ़ज़ा हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो मशरूबात पी रहे होते हैं, इसकी वजह से उनका अचानक से शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी एक हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन की तरफ चला जाता है जो उनके लिए डेंजर है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो आराम से अफ्तार करें, फ्रूट्स लें और पोर्शन वाइज लेने के बाद फिर जब वो अपना खाना लेंगे तो उसके साथ कुछ और शुगर में मतलब ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं, रिफाइंड नहीं, ऑर्गेनिक। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अदील ये बताएं कि क्या रमज़ान से कबल जो शुगर पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है उनको अपना मुकम्मल चेकअप कराना चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं या रमज़ान में जो है वो अपनी तबीयत जो है वो बेहतर रखना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपनी जो मेडिकेशन है उसको एडजस्ट करवाएं ताकि वो सहरी और इफ्तारी के अकॉर्डिंगली उनका डॉक्टर उसको एडजस्ट कर सके। क्योंकि अगर वो मेडिसिन एडजस्ट नहीं होगी तो फिर अगर रोज़ा रखने की सूरत में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो रमज़ान से कितना टाइम पहले करवाएं? 15 दिन पहले, 1 माह पहले वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी मेडिसिन को जो है वो एडजस्ट करते रहें। और अगर वो नहीं चेकअप कराते तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी? उस कॉम्प्लिकेशन में अगर वो रोज़ा रख लेते हैं और मेडिसिन स्किप होती है तो उसमें शुगर लो भी हो सकती है और अगर इफ्तार के बाद शुगर हाई भी हो सकती है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर आबिया ये बताएं कि सहरी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लें तो हमारे शुगर को बैलेंस रखेंगी पूरा दिन, हम रोज़ा रख भी लें तो? ऐसा है, जब हम सबसे पहले आते हैं 5 मतलब फूड ग्रुप्स हैं हमारे, जिनमें हमारा सबसे पहला फूड ग्रुप है होल ग्रेन्स वाला, ठीक है, दूसरा हमारा मीट वाला है, थर्ड पोर्शन हमारा डाइट्री वाला है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने दही ले लेना है कम मिकदार में जिससे उनका जो है वो डाइट्री लेवल भी मेंटेन रहेगा। बिल्कुल, ठीक है, और डिहाइड्रेशन भी उनकी बॉडी में नहीं होगी। दूसरा हमारे पास होल ग्रेन्स आ जाएंगे। होल ग्रेन्स में आपने देख लेने सीरियल्स, जौ का दलिया हो गया या कुछ भी इस तरह से देखेंगे, चावल वगैरह, इन चीज़ों से वो परहेज करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अदील ये बताएंगे कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर कोई बंदा है जिसको डायबिटीज़ है तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो उसको बताते हैं कि आप रोज़ा नहीं रखें, आपके लिए डेंजरस हो सकता है? उसमें ऐसा है कि अगर उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है और अगर उनकी शुगर लो हो गई है तो उसमें उनको पसीने, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएंगे, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, धुंधला नज़र आएगा, हाथ पाँव जो है वो कांपना शुरू हो जाएंगे, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। ये शुगर लो होने के अलामात हैं।
इसी तरह इफ्तार के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स लेते हैं, जो शुगर की और मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें भी उन्हें जो है वो चक्कर आना शुरू होंगे, जो है ना वो नूदगी तारी होनी शुरू होगी, और ये दोनों सूरतों में बहुत ख़तरनाक है। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर आबे ये बताएं कि क्या जो शुगर पेशेंट्स हैं वो मछली, अंडे, चिकन ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन पोर्शन वाइज, क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगी के इन्हिसार इस चीज़ों पे है, हम जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेंगे। इतना एक्सेसिव अमाउंट में ले लेना तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आपका ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो स्पाइक कर जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कहते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को आपने मेंटेन करना है अपने पोर्शन को कंट्रोल करके। इससे अच्छा है कि आप लिग्यूम्स ले लें और पल्सेस ले लें। जो मीट होता है इससे अवॉइड करें, लीन मीट वगैरह से भी, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी अवाम है और हम लोग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते इन चीज़ों पे। हम लोग कहते हैं बस इस टाइम अवेलेबल है और हम खा रहे हैं, ऐसे ही तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपना पोर्शन लें और इस पे आप मेंटेन करें अपनी डाइट। अच्छा डॉक्टर दीदी ये बताइए कि जो लोग इंसुलिन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो ड्यूरिंग रमज़ान उसको कैसे शेड्यूल करें? वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि जो है सहरी से पहले वो एक बार अपनी मेडिसिन ले लें और फिर इफ्तार के बाद जो है अपनी मेडिसिन ले लें, लेकिन उसके दौरान जो है उन्हें अपनी जो सहरी की खुराक और जो डाइट है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको अकॉर्डिंगली जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर आबे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जब पूरा दिन ऑब्वियसली उनका रोज़ा होता है तो जैसे ही वो इफ्तार करते हैं एकदम से उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ये क्यों होता है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले हम जितना भी हो सकता है अपना वो इनटेक करते हैं मीठा। ठीक है, सारा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया और फौरी तौर पे वो खजूर खा रहे हैं, वो पोर्शन में नहीं खा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं। 2 हो गई, 3 हो गई, उसके अलावा कोई भी आपका मशरूब होगा अवेलेबल वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर पे उनका स्पाइक कर जाता है लेवल। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए है कि आप ईजी रहें, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, और आप आहिस्ता आहिस्ता लें। आप बाकी चीज़ें भी साथ लें, जैसे आपके कोई भी आ गए, ग्रेन्स आ गए, कोई फ्रूट्स आ गए, वो आप इजीली कंज्यूम करें, इतना ज़्यादा ना लें, इकट्ठे ना लें, आप वक्फे वक्फे से लें। 2 आवर्स का गैप ले लें, 3 आवर्स का गैप ले लें, आप तब ले लें, आपका इजी रहेगा। इसके साथ साथ वो अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करें। उसके लिए है कि वो डिफरेंट ड्रिंक्स लें। फ्रेश फ्रूट्स ज़रूरी नहीं है कि आप वो जो मतलब फ्रूट होता है वो फ्रूट का जूस लें, उससे अच्छा है कि वो स्मूदीज़ ले सकते हैं। अच्छा। उसमें उनको फाइबर कंटेंट भी मिलेगा। कौन सी स्मूदीज बेस्ट है? स्मूदीज़ में आ गया हमारे पास जैसे कोकम्बर वगैरह हो गया, उसकी बनवा लें, उसका एक आपका जूस बन जाता है। कोकम्बर हो गया, मिंट हो गया, इस तरह से। और दूसरी हमारे पास स्मूदी आती है, एप्पल स्मूदी होती है, स्पिनच होता है, उसके अंदर ऐड करके उसको आप ग्राइंड करके एक वाटर ऐड करके आप वो भी ले सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा स्मूदी ऐड कर दिया आपने इफ्तार में, और इसके अलावा क्या क्या ऐड करेंगे? लेमनेड वाटर ले लें। लेमनेड वाटर को इस तरह बनाने का तरीका है कि आप उसमें कोकम्बर लें, स्पिनच लें, और आप कुछ भी उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, और 1 पिंच आप ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। इजीली रहेगा। और खाने के लिए आप तली हुई चीज़ों से ना परहेज करें, जितना आप परहेज करेंगे उतना आप अच्छे रहेंगे। ये दही भल्ले, फ्रूट चाट वगैरह ये खा सकते हैं? फ्रूट चाट देखिए, फ्रूट चाट का एक पोर्शन है, पोर्शन में जितना लेंगे वो अच्छा रहेगा। फ्राइड आइटम्स कोई भी नहीं? फ्राइड आइटम ना लें। ऑलराइट। आलू चने, चाट वगैरह ये सब कुछ खा सकते हैं थोड़े पोर्शन में खा सकते हैं, इतना ज़्यादा ना लें। ऑलराइट, ठीक है।